प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित का वायरल प्रश्न लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यकीन मानो आज की इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 3 चैप्टर बताने वाला हूँ जिससे अधिकतम नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्यारे बच्चों, आप सभी को बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छा अंक स्कोर करना है, तो आप सभी को इन तीनों चैप्टर को अच्छे से अच्छे तैयार करके जाना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सांख्यिकी, वृत्त और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से ऐसे ऐसे अजूबा क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। और फिर बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग का 18 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड से संबंधित हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे 3 चैप्टर को कवर करूंगा, और चैप्टर का नाम मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सबसे पहले यहाँ पे सांख्यिकी में जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्यारे बच्चों सभी को पता है कि बोर्ड पेपर का टाइम टेबल आ चुका है और आप सभी को गणित का भी पेपर होना है। ठीक है, और सांख्यिकी से प्यारे बच्चों अब की बार बोर्ड के पेपर में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, और वृत्त से भी मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से भी अधिकतम नंबर के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के आज की इस वीडियो के माध्यम से अगर आप सभी लोग इस तीनों चैप्टर को अच्छे से अच्छे तैयार कर लेते हो, तो बोर्ड के पेपर में आप सभी लोग अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। और इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी लोग का 18 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये बोर्ड के पेपर में 4 साल पूछा जा चुका है, 18 में, 19 में, 20 में और 22 में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वृत्त से लिया गया है, और क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, इसी तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद ही हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर, उसकी परिधि का मतलब होता है पेरीमीटर या परिमाप। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप सभी का यहाँ पे एक दे सकते हैं, और उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल भी निकालना है। सबसे पहले हम जो भी चीज़ हमारा सबसे पहले देखो जो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, हम सबसे पहले उसको हम लिखेंगे, जिससे हम यहाँ पे लिखेंगे हल। और हल लिखते समय हम यहाँ पे ये लिखेंगे जो भी हमारा डाटा दिया गया है क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्या। और हमें ये त्रिज्या का हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं स्मॉल आर से या कैपिटल आर से, और इसका मान कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बात कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें निकालना है वृत्त की परिधि भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सभी को पता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए, वृत्त की परिधि या परिमाप। ठीक है, परिधि या परिमाप, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, आर का मान यहाँ पे रख दो, और सभी को पता है कि पाई का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 22/7 होता है। ये आप सभी लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर रख दो 2 गुणे 22, पाई का मान रख दो 22/7, और यहाँ पे आर का मान कितना रखोगे 21, और 7 से 3 बार में कट जाएगा, और 3 गुना 6 और 22 का कितना हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। याद रहना चाहिए वृत्त की परिधि का यहाँ पे जो भी हमारा यूनिट होता है सेंटीमीटर या मीटर होता है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन इसमें है क्षेत्रफल इसका निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए हमारा वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, और पाई का मान सभी को पता है 22/7। ठीक है, अब गुणे आर का मान कितना दे रखा है 21, तो 21 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 21 गुणे 21, ये 3 बार में कट जाएगा, 17 के 21। अब ये देखो ये हो जाएगा 66 गुणे 21। ठीक है, अब इसे गुणा करा लो, तो 21 छक्का कितना होता है 26 से, यानी कि 6 और 12 यहाँ पे बच गया, तो 21 छक्का 126 और 12 कितना हो जाएगा 138। ठीक, अब इसका जो यूनिट होगा ये होगा वर्ग सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये एरिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हमारा आंसर यहाँ पे एक ये निकल कर क्या गया
ये और दूसरा का ये हमें निकल करके आ गया। ठीक है, इस तरह से हम टिक कर देंगे। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये भी वृत्त के परिमाप यानी कि जो हमने बताया था क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बोर्ड के पेपर में 17 में, 19 में और 20 में 3 बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसको पिघला करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई गई है। इस प्रकार की गोलियों की संख्या ज्ञात करिए। इस प्रकार कितनी गोलियां हमें बना सकते हैं, इसके बारे में हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखो, एक बड़ा सा कोई भी ठोस का गोला होगा, उसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। करना क्या है, इस 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या को एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे गोले में, मतलब इसको तोड़ तोड़ के गोलियां बनाना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितनी गोलियां बन सकती है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आओ हल करते हैं। कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से समझना, परेशान नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है ठोस गोले की जो त्रिज्या दे रखा है, हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। हम यहाँ पे लिखेंगे, हल में लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ठोस गोले की त्रिज्या। ठीक है, इतना दे रखा है, यानी कि कैपिटल आर हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको कैपिटल आर से नोट कर लो। ये हमारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो दे रखा है। इसी तरीके से हमें दे रखा है तथा छोटी गोली की त्रिज्या भी हमें दे रखा है। छोटी गोली की त्रिज्या ये भी हमें दे रखा है। इसको हम स्मॉल आर से नोट कर रहे हैं। इसकी हमें वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, पिघला करके इसको गोली की संख्या निकालना है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो करना क्या है, आप सभी को सबसे पहले बड़े वाले गोले का आयतन निकाल लेना है और छोटे वाले गोले के आयतन से भाग कर देना है। ठीक है, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे गोले को पिघला करके बनाई गई गोलियों की संख्या। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस गोले को पिघलाकर बनाई गई गोलियों की संख्या। अब संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले समझो। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, गोले का आयतन ऊपर लिखेंगे, गोले का आयतन बटे में गोली का आयतन। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो, गोले का आयतन कितना होता है, मतलब गोला जो भी होता है, हमारा गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे लिख दो 4/3 पाई। अब यहाँ पे देखो, इस बड़े वाले गोले का रेडियस कितना है, आर है, तो कैपिटल आर यहाँ पे लिख दो r³। अब देखो, छोटका वाला क्या है, 4/3 पाई, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो स्मॉल r³ लिख दो। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ठीक है, और रख देते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। यहाँ पे देखो आर का मान कितना हो जाएगा, 10, तो 10 का क्यूब कर दो, बटे में यहाँ पे कर दो 4/3 पाई। ठीक है, और छोटे गोले का क्या है, 2 है, तो 2 रख दो। अब देखो, यहाँ 4/4 पाई से 4/1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, 10 के पावर 3 और बटे में 2 के पावर 3। अब 10 का पावर कितना होता है, तो 1000, और 2 का पावर कितना होता है, 8। अब इसको काट लो, तो काटोगे तब कितने निकल गए, 25 बाटे 125 बार में निकल करके आ जाएगा। यानी कि जो गोली की संख्या होगी कितना निकल करके आएगी, 125 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 125 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप काट करके भी देख सकते हो, समझ में आ गया कि नहीं। तो देखो, जब भी अगर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे गोली की संख्या निकालने के लिए, सबसे पहले क्या करोगे, बड़े वाले त्रिज्या का क्या कर दोगे, उसका आयतन निकाल लोगे, और छोटे वाले के आयतन से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, गोली की संख्या निकल करके आ जाएगी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार। ठीक है, आधार यानी कि बेस दे रखा है 12 सेंटीमीटर
तथा लंब यानी कि परपेंडिकुलर इसका डिस्टेंस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज को आधार के परितः घुमाया जाता है। एक छोटा सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसका आधार 12 सेंटीमीटर दिया गया है और लंब हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और इस त्रिभुज को आधार के परितः घुमाया जाता है। तो इस प्रकार बने परिक्रमण ठोस का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कितना होगा, सबसे पहले समझते हैं इसको। हमारा एक समकोण त्रिभुज है, उसका आधार दे रखा है 12 सेंटीमीटर और लंब दे रखा है 5 सेंटीमीटर। करना क्या है, उसके जो भी यहाँ पे आधार है, आधार के प्रति उसको रोटेट करवाना है, घुमाना है। ठीक है, आराम से समझना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 17 में, 19 में और 22 में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आओ सबसे पहले जब भी हमें अगर ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ठोस यहाँ पे शंकु का निर्माण कर दिया जाएगा त्रिभुज के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपसे को फिगर आउट करा दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे त्रिभुज बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूँ, इस प्रकार का है। इसका जो लंब है ये 5 है। ठीक है, और इसका जो आधार है ये 12 है। ठीक है, समझ गए इतना बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 12, और बोल रहा है कि इसी आधार के प्रति से क्या करना है, घुमाना है और इसी का आयतन निकलवाना है। ठीक है, आओ हल करते हैं भाई। सबसे पहले हमें, अगर मैं मानूं इसको आधार के प्रति घुमाएंगे तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 के रोटेट में घूमेगा, तो हम इसके बोल सकते हैं। ठीक है, इसका हम बोल सकते हैं कि त्रिज्या में दे रखा है, जो भी हमारा घूमने वाला वस्तु है उसका जो त्रिज्या होता है, यानी स्मॉल आर की वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बात। अब हम देखो, अगर हम इसको त्रिज्या मानेंगे तो ये ऊंचाई का काम करेगा, क्योंकि एक शंकु बना रहा है। ठीक है, ये अगर 5 अगर त्रिज्या हो जाएगा तो ऊंचाई नहीं हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊंचाई हमें दे रखा है कितना, ऊंचाई हमें यानी कि स्मॉल एच की वैल्यू हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक, इतना। अब हम सबसे पहले हम ये तिर्यक ऊंचाई, ये इसको हम तिर्यक ऊंचाई यानी कि इसको हम बोलते हैं स्मॉल एल, और तिर्यक ऊंचाई हमें निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय लगा लो, आराम से निकल करके आ जाएगा। ये कण हो जाएगा, ये लंब है। ठीक है, तो ये हमारा आधार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कण हो जाएगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे, आसानी से निकल करके आ जाएगा। हम निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले ये निकालो तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला भी होता है, रूट में होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो आर का मान सभी को पता है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस में ये 12 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इतना बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना 144, इन दोनों का रूट निकालो तो कितना हो जाएगा 169 जोड़ोगे तो, और इसी ये 13 का वर्ग है, तो यहाँ से 13 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। यानी कि एल का मान कितना निकल करके आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एल हमें तो निकल गया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है। और सभी को पता है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, ये शंकु बनाएगा और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 रख दो, पाई का मान यहाँ पे पाई रख दो। ठीक है, और आर का मान हमें कितना दे रखा है, आर का मान 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर कर दो। एच का मान हम कितना निकाले, एच का मान हमें दे रखा है कितना 12। ठीक है, यहाँ से निकाल लो, ये 3 चौके 12 कट जाएगा, और 50 25 और 25 चौके 100, यानी 100 पाई। ठीक है, चूँकि आयतन है तो जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा घन सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो ये हमारा कैंसर हो गया। ठीक है, शंकु का हमने आयतन निकाल दिया। देखो हमारा आयतन पूछा था कि ठोस का हमें क्या करना है, आयतन निकालना है, आयतन निकाल दिया। अब वक्र पृष्ठ निकालना है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है प्यारे बच्चों, बताओ तो, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई का मान पाई रख दो, आर का मान कितना है 5 है, और एल का मान कितना है 13 है, तो 13 रख दो, तो 13 5 65 पाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। और चूंकि हमारा वक्र पृष्ठ है तो घन स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम हल करेंगे। जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम इसी माध्यम से हल करेंगे। सबसे पहले जो हमारा डाटा दिया रहेगा उसको निकालेंगे, और यहाँ पे देखो हम एल का मान क्यों निकालें, क्योंकि हम एल का अगर मान नहीं निकालते तो हमारा वक्र पृष्ठ नहीं आता। तिर्यक ऊंचाई के लिए इतना ही काफ़ी था, कोई दिक्कत की बात नहीं था। लेकिन हमें शंकु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और एल का मान रख दो 13 5 65। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो
अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एक शंकु तथा बेलन के आधार तथा ऊंचाइयाँ समान है। एक शंकु है और एक बेलन है, ठीक है, दोनों का आधार और ऊंचाई बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन करना क्या है, उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। अब आयतन का अनुपात कैसे निकालोगे, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे, आराम से कर लोगे। आओ, सबसे पहले हमें दे रखा है एक शंकु दे रखा है और एक बेलन दे रखा है, ठीक है, और उन दोनों की आधार और ऊंचाई समान दे रखा है, यानी कि H और R समान दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले कि जो हमारा शंकु होता है, ठीक है, तो शंकु का आयतन पहले निकालो। शंकु का आयतन निकालो। शंकु का आयतन कितना होता है, अभी मैंने बताया 1/3 पाई r स्क्वायर H, ठीक है, इतना होता है। और हमें बेलन का आयतन कितना होता है ये बताओ, बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन, ये सब फार्मूला है, पता होना चाहिए, ये होता है पाई r स्क्वायर H, ठीक है। इतना हमें करना क्या है, इसका इसी का क्या करना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात निकाल दो। अब अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे अनुपात लिख दो, अनुपात दोनों का अनुपात। अब ऊपर यहाँ पे 1/3 पाई r स्क्वायर H और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर H। अब चूंकि बोल रहा है कि दोनों का ऊंचाई और यहाँ पे रेडियस क्या है, समान है, तो समान है तो भाई काट दो, r स्क्वायर H से r स्क्वायर H काट दो, ठीक है। और यहाँ पे पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 का अनुपात में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, समझ ही सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बढ़ेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हमें बोल रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 है तो बंटन की माध्यिका ज्ञात करिए, ठीक है। हमें दे रखा है कोई भी बंटन है, ठीक है, उसका माध्य दे रखा है हमें 16, मीन दे रखा है 16 और उसका बहुलक दे रखा है 13, तो बंटन की माध्यिका कैसे निकालोगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार बता रखा हूँ मैंने कि भाई अगर बहुलक बराबर, ये होता है फार्मूला बहुलक, या मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, कई बार बता रखा हूँ, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, क्या होता है 3 गुणे माध्यिका, और ये माइनस क्या होता है 2 गुणे माध्य, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी पर रख दो, हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका को m मान लेना है, और हमें क्या दे रखा है, बहुलक का मान कितना दे रखा है 13, तो यहाँ पे 13 रख दो, ठीक है। माध्यिका हमें निकालना है तो 3 गुणे, इसको m मान लो कैपिटल, माइनस 2 गुणे माध्यिका मान हमें कितना दे रखा है 16, तो 16 रख दो। अब ये क्या हो जाएगा 13 बराबर 3m माइनस कितना हो जाएगा 32, ये देखो इसको पक्षांतर कर दो तो 3m बराबर क्या हो जाएगा, इसको भेज दो इधर, ये हो जाएगा 13 और प्लस 32, तो 3m बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45, तो m बराबर क्या हो जाएगा 45/3 यानी कि 15, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर में ये पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, जैसे कि समझ सकते हैं। ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता रखा है समांतर माध्य, और मैंने माध्यिका भी निकालूंगा, बहुलक भी निकालने सिखाऊंगा, ठीक है। इसी स्टैटिक का प्रयोग करके कैसे निकाल सकते हैं, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करिए, कैसे निकालोगे। यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहाँ पे बारंबारता का मान भी दे रखा है, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, समझ सकते हैं, 18 में, 19 में और 22 में, और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसको तैयार करना है और बोर्ड के पेपर में कैसे हल करना है सब कुछ यहाँ पे अभी सीख लो, ठीक है। अब कैसे हल करोगे इसे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आराम से समझना है, ठीक है, परेशानी नहीं उठाना है, ठीक है। आओ कैसे हल करेंगे, सबसे पहले जो हमें ये दे रखा है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मध्यमान निकालेंगे, फिर बारंबारता यहाँ पे पूरा इसका जोड़ेंगे कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद fi और xi को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें निकल करके आ जाएगा समांतर माध्य का फार्मूला है। यहाँ पे देखो समांतर माध्य का फार्मूला होना चाहिए, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है समेशन ऑफ fi इंटू xi बटे में क्या होता है, बटे में होता है समेशन ऑफ fi, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, यही हमें निकालना है। सबसे पहले समेशन ऑफ fi निकालना है, फिर xi निकालना है और दोनों को गुणा करके जोड़ देना है, ठीक है। आओ हल करते हैं,
आराम से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक, वर्ग अंतराल, ठीक। हम यहाँ पे निकालेंगे मध्यमान, और मध्यमान को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्स आई, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे बारंबारता, ठीक। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, इधर जोड़ देंगे, यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे। समझ गए, इतना हमें चीज़ करना पड़ेगा। कॉलम ऐसे एकदम बढ़िया से आप लोग बढ़िया से पेंसिल का स्केल का इस्तेमाल करके बनाना, ठीक है। पेपर में आप लोग ऐसे मत बनाना, मैं यहाँ पर रफ वर्क के लिए बना रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोग को रफ वर्क यहाँ पे आराम से करना है, समझ गए। मैं आप लोग को सिखाने के लिए यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5, तो 5 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 5 यहाँ पे कॉलम बना लेंगे। मान लो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, 1 2 3 4, और एक यहाँ पे और बढ़ा लो, ठीक। इतना हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो जो डाटा हमें दे रखा है यहाँ पे लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, देखो 30 से 40 दे रखा है, और 40 से हमें 50 दे रखा है। इतना तो हमें दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स आई का यानी कि हमें इसका मान कैसे निकालोगे, मतलब इसका मीन निकालोगे। 10 और 0 को जोड़ो के बटा में 2 कर देना है, तो 10 प्लस 0 बटा में 2 कर दो, कितना निकल कर आ गया, 5 निकल कर के आ जाएगा। यानी कि देखो 10 और बटा में 2 करोगे तो 5। और देखो इसका मीन कैसे निकालोगे, तो 20 प्लस 10 30, और 30 बटा में 2 तो कितना निकल कर आ जाएगा, 15, ठीक। अब इसी तरीके से 20 प्लस 30 50, और 50 बटे 2 25, इसका मीन निकाल लो। देखो 30 40 70, और 70 बटा 2 35 निकल करके आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 40 50 90, और 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। ये तो हो गया क्या, आपका एक्स आई हो गया, समझ गए। अब एफ आई का मान हमें तो दे रखा है, ठीक है। एफ आई का मान, इसका मान कितना दे रखा है, 8 लिख दो, फिर 12 है तो 12 लिख दो, फिर 10 है तो 10 लिख दो, फिर यहाँ पे 11 है तो 11 लिख दो, और 9 है तो 9 लिख दो, ठीक है। इतना तो हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब करना क्या, इसी का गुणा करवाना है, इसी का गुणा करवाना है। अब गुणा करो, 8 5 ये 40 हो जाएगा। देखो 12 में 15 से गुणा करोगे 180 हो जाएगा। 25 दाम में 250 हो जाएगा, यानी कि 250। और 11 में 35 से गुणा करोगे तो 11 5 55 के 5, और 11 तिया 33, और 33 और 5 38 हो जाएगा, ठीक है, 385। और देखो 45 नवा 405, ठीक। इतना तो हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन और बाबू आप लोग बढ़ा लो। यहाँ पे देखो एक लाइन और आप लोग को बढ़ाना है। बढ़ाना ये है कि सिग्मा, यहाँ पे देखो ये जो है आपका, इसी ये हमें काम पड़ेगा एफ आई, इसको जोड़ो तो देखो 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 20 10 30, और 30 और ये देखो 30 20 50 हो जाएगा। ये इसका मान क्या हो जाएगा, 50, ठीक। इसका मान हमें कितना होगा, 50 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसको जोड़ लो, तो समेसन आप यहाँ पे लिख दो, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, जोड़ लो भाई। अब इसको जोड़ोगे तो कितना निकल, इसको जोड़ोगे तो 1200 यहाँ पे समथिंग करके 60 आएगा, ठीक है। जोड़ लेना, एक बार आप लोग देख लेना, गलती है कि सही है, मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब चूँकि हमें पता है कि समांतर माध्य क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। और सभी को पता है कि समांतर माध्य का फॉर्मूला कितना होता है, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, और डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब इसका मान कितना दे रखा है, 1260, और बटे में हमारा इसका मान कितना दे रखा है, 50। काट दो इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, इसको काटो, 5 दूना 10, और यहाँ पे बचा 2, तो 5 4 25, और यहाँ पे 2 बच गया, तो यहाँ पे ठीक है इतना हो जाएगा, 25.2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, समांतर माध्य निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड के पेपर में इसी माध्यम से हल कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग बोर्ड के पेपर में अच्छे से हल करना, ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो सके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।